क्लास 7th चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। ये फिगर में आपको x फाइंड करना है कि x की वैल्यू कितनी है। तो देखते हैं, ये पहली फिगर में ए बी सी ट्राइंगल है। ये ए एक्स बी 50 डिग्री और सी 60 डिग्री दे रखा है। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए इन ट्राइंगल ए बी सी ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है। एंगल ए x डिग्री, बी 50 डिग्री, सी 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको वैल्यू को फाइंड करेंगे, तब इन 50 और 60 को प्लस करो। 50 और 60 को प्लस करेंगे तो वो 110 आएगा, और फिर इस 110 को इक्वल से आगे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू आएगा ये 70 डिग्री। इस तरह से आ जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में ये जो फिगर यहाँ पर दे रखी है, ये ट्राइंगल दे रखा है PQR। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P कितना है, यहाँ पर ये साइन दे रखा है। जो ऐसा साइन होता है यहाँ पर स्क्वायर में जो दे रखा है, ये 90 डिग्री को बताता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल P, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे। और Q एंगल जो है 30 का दे रखा है, 30 लिखेंगे। एंगल R की जगह x लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 और 30 को प्लस करें तब 120 डिग्री आता है, प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। अब इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन थर्ड वाला है। इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए एक्स है, एंगल बी 50 डिग्री है, और एंगल सी भी एक्स दे रखा है, तो वहाँ पर एक्स ही लिख लिया। अब इनको सोल्व करेंगे। सोल्व करने में x और x तो ये 2x हो जाएंगे, और ये 50 को इक्वल से आगे ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। अब उसको माइनस करेंगे तो वो 130 आ जाएगा। फिर हम इस 2 को, जो यहाँ 2 के साथ में मल्टीप्लाई में लगा है, हम इसको आगे ले जाएंगे तो ये नीचे जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो अब हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 2 6 द 12 और 2 5 द 10, 65 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें ट्राइंगल ABC दे रखा है, और तीनों एंगल A एंगल B एंगल C x दे रखे हैं। तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करें, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल A की जगह भी x लिखो, एंगल B की जगह भी x लिखो, एंगल C की जगह भी x लिख लिया। 180 डिग्री, ये x और x और x हो गए 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। फिर x इज इक्वल टू जब फाइंड करेंगे तब 180 अपॉन में 3 आएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब 3 से इसको काट देंगे, 3 6 18, ये 60 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
तो कई बार इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल इसके अंदर दे रखा है और जो ट्राइंगल के दो एंगल हैं वो दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, अब ये जो x है ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कहलाता है और ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है इस ट्राइंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के टोटल के बराबर होता है। तो फार्मूला हम लगाएंगे, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे क्या होता है, इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये हैं, ये इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए बी सी का ये एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी, ये एक्सटीरियर एंगल है। यानी एंगल ए सी डी जो है वो एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल ए सी डी, इसके बराबर होता। एंगल ए है 50 और डिग्री और एंगल बी है 70 डिग्री और ए सी डी है x, इनको प्लस किया तो x इज इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर वो भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर x दे रखा है, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल CBD, CBD के इक्वल होगा। द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल A 65 डिग्री प्लस एंगल C 45 डिग्री इज इक्वल टू ये x है। तो इनको प्लस किया 65 को और 45 को, तो प्लस करके आ जाएगा ये 110 डिग्री, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। यहाँ पर अब की बार एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और जो इंटीरियर एंगल है उनमें से एक दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा है। फार्मूला इसी तरह से ये वाला ही लगाएंगे। कैसे, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD। द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल A है 50 डिग्री, एंगल B है x और ACD है 115। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 50 को आगे ले जाना होगा, तो x इज इक्वल टू लिखेंगे 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करके ये 65 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर भी जो है अंदर जो अपोजिट एंगल्स हैं उसमें एक दे रखा है, एक नहीं दे रखा, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल CBD, CBD। एंगल A है 70 डिग्री, C है यहाँ पर x और ये है 100 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस 70 को आगे ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 70 डिग्री, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये ट्राइंगल दे रखे हैं, कुछ इसमें अननोन वैल्यू है, उन्हें फाइंड करना है। ये ट्राइंगल ABC है, इसमें इस ट्राइंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री दे रखा है। इसमें दो अंदर वैल्यू हैं x और y, ये अननोन है, इनको फाइंड करना है। तो देखिए पहले इस ट्राइंगल ABC में ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री और ये y अंदर वाला एंगल है। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल y और ये
120 डिग्री, ये लीनियर पेयर होते हैं और लीनियर पेयर का टोटल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, y इज इक्वल टू आ जाएगा ये 60 डिग्री। अब y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम अंदर वाले इसमें ट्राइंगल में देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल है और उनके ये दो अपोजिट एंगल हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो उसमें ऐसे ही जैसे पहले किया था, एंगल ए प्लस में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, इस तरह से कर सकते हैं। एंगल ए की जगह x और b की जगह 50 लिखो और एंगल ए सी डी की जगह 120 डिग्री। अब 50 को आगे ले जाओ तो x इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो x इज इक्वल टू ये 70 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू फाइंड हो गई और y की भी हो गई। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पर ट्राइंगल ABC दे रखा है और ये x और y इस तरह में दोनों अननोन वैल्यू हैं, इन्हें फाइंड करना है। तो अब देखें ये एंगल A के अंदर y लिखा है, इसमें ये ट्राइंगल ABC है, इसमें अंदर y है और बाहर इसके जो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो 80 दे रखा है। तो y इज इक्वल टू हम लिखेंगे 80 डिग्री के, क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए ये इक्वल है। तो y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं ACD, ये नहीं है, ये इसका इस एंगल A का ये अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब हम ट्राइंगल वाला फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो उसमें एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। A की वैल्यू यहाँ पर y लिखो, B की जगह 50 लिखो और C की जगह x लिखो, 180 डिग्री। y की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है वो 80 है और ये 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इनको 80 डिग्री को और 50 डिग्री को प्लस करेंगे तो ये 130 आएगा। 130 को हम आगे ले जाएंगे तो ये 180 डिग्री माइनस के 130 डिग्री आ जाएगा। तो फिर अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा ही है, देखो ये y इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। y इज इक्वल टू 90 डिग्री क्यों आ जाएगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। और y की वैल्यू 90 आ गई। फिर अब ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। A यहाँ पर y लिखो और B की जगह लिखेंगे x और C की जगह भी हमको x दे रखा है, ये 180 डिग्री हो गया। y की जो वैल्यू है अब हम 90 रख देंगे और ये x और x 2x हो जाएंगे, ये 180 डिग्री आ जाएगा। 90 आगे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 2x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। x इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो वो 90 डिग्री आएगा। तो देखो दोनों x की वैल्यू 90 हमें फाइंड हो गई हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये बाहर x दे रखा है, यहाँ भी बाहर x है, यहाँ भी बाहर x है। ये इस ट्राइंगल के ABC के ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर एंगल A जो हम ट्राइंगल का लिखेंगे वो x ही होगा। एंगल B जो होगा ट्राइंगल का वो भी x होगा, तो ये भी x हो गया और इसमें अंदर भी x हो गया। और यहाँ पर जो दे रखा है इधर y दे रखा है अंदर और बाहर x दे रखा है, तो ये x और y दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू वो y दे रखा है, वो एंगल C है। एंगल C इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y, ये तीनों इक्वल हो गए। तो हम
इन ट्राइंगल ए बी सी में लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए एक्स हो गया, एंगल बी वो भी एक्स हो गया, एंगल सी वो भी एक्स लिख लो, वाई भी लिखा है लेकिन हम एक्स लिखेंगे ताकि एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाए। ये एक्स और एक्स और एक्स ये हो जाएंगे 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 ये अपॉन में चला जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 180 को तो 3 6 दा 18 ये 60 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू 60 डिग्री हो गई तो y किसके इक्वल है, y भी x के इक्वल है, वो भी 60 डिग्री आ जाएगा। ये आंसर आ जाएंगे।